आज की अच्छी खबर क्राई नाम के एनजीओ के बारे में है। CRY क्राई गरीब बच्चों के लिए काम करती है। चाइल्ड राइट्स एनजीओ यानी क्राई 38 साल में 28 राज्यों के 3 लाख बच्चों की जिंदगी बदली और अब तक 30 लाख बच्चों की मदद की। क्राई बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराती है, बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू कराती है। जो बच्चे फिजिकली एब्यूज हो जाते हैं उनकी काउंसलिंग करती है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लौटने में मदद करती है। ये संस्था चाइल्ड मैरिज को रोकती है। हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला दिल्ली में क्राई के एक सेंटर में गए, जहां सौरभ ने तनु नाम की एक बच्ची से बात की। तनु बेहद गरीब परिवार से है, उसके पिता की एक छोटी सी दुकान है। तनु का म्यूजिक में इंटरेस्ट था। मैं यहाँ से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे बच्चों को संगीत सिखाती हूँ, क्योंकि मैं खुद संगीत भी सीख रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने संगीत को और निखारने के लिए इन बच्चों को भी सिखाऊं। इससे मेरा भी मतलब संगीत सुधरेगा और जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है वो भी सीखेंगे। एक और बच्ची की बात आपको सुनवाता हूँ। इसका नाम कविता है। कविता क्राई की क्रिकेट टीम का हिस्सा है। कविता ने बताया कि पहले वो पार्क में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी, लेकिन वो लड़की थी इसलिए माता पिता क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे। क्राई के क्रिकेट कोच ने उसके माता पिता को समझाया और अब कविता क्राई की क्रिकेट टीम की मेंबर है। क्रिकेट क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि लड़कों को देख के मेरे को तो मन करता था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। तो मेरा शौक मतलब पार्क से हुआ था। हमने सर को देखा था कि पार्क में गर्ल्स को प्रैक्टिस करवा रहे थे। पापा को ऐसा मतलब अलाउड नहीं था कि लड़कियां बाहर जाके क्रिकेट खेले या और कुछ खेले, जैसे फुटबॉल क्रिकेट ये सब किसी को पेरेंट्स को अलाउड नहीं था। और मैं खासतौर पे मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ें तो अलाउड ही नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। फिर मेरे घर आए तो मम्मी पापा को राजी करवाया कि नहीं, लड़कियाँ मतलब क्रिकेट खेलना चाहते उसको खेलने दो। क्राई के अलग अलग राज्यों में करीब 100 प्रोजेक्ट्स हैं। ये संस्था पहले हर इलाके की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, फिर वहाँ के समस्याओं के हिसाब से काम करती है। जिन इलाकों में गरीब बच्चे फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, वहाँ क्राई का फोकस बच्चों के प्रोटेक्शन पर होता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ स्लम के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वहाँ बच्चों को ये संस्था पढ़ाने की काम करती है, सुविधाएँ देती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ गरीबी की वजह से माँ बाप बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। ऐसे इलाकों में क्राई बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाती है। ऐसी जगह पर जहां चाइल्ड मैरिज की परंपरा है, क्राई इसे रोकने की कोशिश करती है। गांव के बुजुर्गों से बात करती है, बच्चों के माँ बाप से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है, काउंसलिंग की जाती है और ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन की मदद से बच्चों का बाल विवाह रुकवाया भी जाता है। 38 साल पहले एयर इंडिया के एक ऑफिसर रिपन कपूर ने 50 रुपए से इस संस्था की शुरुआत की थी। तब अपने 5 दोस्तों से 7 रुपए का कंट्रीब्यूशन लिया था। 1994 में रिपन का निधन हो गया, लेकिन इससे पहले उन्होंने संस्था को इतना मजबूत बना दिया कि उनके जाने के बाद भी क्राई बच्चों की मदद करता रहा। क्राई की CEO पूजा ने बताया कि रिपन ने किस कॉन्सेप्ट के साथ इस संस्था की नींव रखी थी। 1979 में एक बहुत ही जवान एयर इंडिया पर्सर थे, रिपन कपूर उनका नाम था। उन्होंने 5 दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला कि जो बच्चों की हालत है भारत में, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने सबसे 7-7 रुपए इकट्ठे किए और 50 रुपए से ये एनजीओ शुरू किया 1979 में। उनका ये ड्रीम था कि जितने इंडिया में बच्चे हैं जिनको जो अपने हक से वंचित हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, जिनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, उनके लिए हम काम करें, उनकी सेवा करें। तो उन्होंने ये अपनी मम्मी के घर में उनके टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, हम लोग ये कहानी सुनते हैं, शुरू किया। और उन्होंने शुरुआत करी कार्ड्स बना के, ये छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स दिवाली और न्यू ईयर के। देश में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे मजदूरी करते हैं। गरीबी के कारण करीब 9 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। 6 साल की कम उम्र के 2 करोड़ बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चों को समाज की मदद की ज़रूरत है। क्राई पिछले 38 साल से ऐसे ही बच्चों की मदद कर रही है। इस नेक काम के लिए क्राई की तारीफ होनी चाहिए।